हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम जनरल पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग यानी कि क्या, जब भी किसी तरह का लीजन या फिर इंजरी हो जाती है तो उधर एक ऊन फॉर्म होता है, यानी कि जो जख्म फॉर्म होती है उसे हम ऊन कहते हैं, जिससे ब्लड आता है या फिर उधर इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को हम ऊन कहते हैं। और वुंड हीलिंग यानी कि क्या, उसका रिपेयर हो जाना या फिर वो जो लीजन या फिर जो अल्सर हुआ है आपको, जिसे हम वुंड कहते हैं, उसका फिर से रीजनरेशन होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वुंड हीलिंग कहते हैं, यानी कि हील हो जाना। अभी उसका डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो वन ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजुरी, यानी वुंड हीलिंग क्या है, हमारे एक बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स टू कहते हैं टू इंजुरी। जब भी किसी तरह की इंजुरी हो जाती है तो उस इंजुरी को हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स दिखाती है उसे हम क्या कहते हैं, वुंड हीलिंग का वुंड हीलिंग कहते हैं। या फिर ऐसे तो जब भी कोई इंजुरी होती है तो बॉडी बहुत सारे रिस्पॉन्स दिखाती है, उस पर इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, तो उसमें से एक है वुंड हीलिंग। तो क्या, वन ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजुरी इन एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जब भी कोई इंजुरी होती है तो उस इंजुरी को फिर से उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में लाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, वुंड हीलिंग कहते हैं। तो वुंड हीलिंग में टू मैकेनिज्म्स वर्क करते हैं। फर्स्ट वन इज द रीजनरेशन एंड सेकंड वन इज द रिप्लेसमेंट। अभी रीजनरेशन यानी कि क्या, रीजनरेशन यानी कि सेम टाइप के टिश्यू उधर फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि अभी सपोज मेरा ये जो मेरा फोरआर्म का पार्ट है, इधर एक कुछ इंजुरी हो गया, अगर रीजनरेशन यानी कि क्या, इधर जिस टाइप के सेल है उसी सेम टाइप के सेल इधर फॉर्म हो जाती है तो उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। और रिप्लेसमेंट यानी क्या, उधर कुछ अलग टाइप के सेल या फिर अलग अलग टाइप का टिश्यू फॉर्म हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में और रिजनरेशन में ये डिफरेंस है। रिजनरेशन में सेम टाइप के टिश्यू फॉर्म होते हैं और रिप्लेसमेंट में वो टिश्यू रिप्लेस हो जाते हैं या फिर कुछ अनदर टाइप के टिश्यू फॉर्म होते हैं। अगर हम वुंड हीलिंग के स्टेजेस देखें तो ये 4 मेन स्टेजेस है वुंड हीलिंग में काम करती है। उसमें आपका, अगर आप पैथोलॉजी बुक में देखो, उधर फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड इंटेंशन। अभी फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन क्या होता है, फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन हमारे जो इंजुरी है उस इंजुरी पर डिपेंड रहता है। जो हमारी मतलब हमारे ब्लड से अगर कुछ कट लगता है तो उस कंडीशन में कैसे हीलिंग होता है, और जो ब्लंट ट्रॉमा वगैरह रहता है तो उस कंडीशन में कैसी हीलिंग होती है, तो उस पर डिपेंड है फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्टेजेस देखेंगे, वुंड हीलिंग के स्टेजेस, जो कि आपके लिए 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं हिमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन। इसे हम इमीडिएट फेज भी कहते हैं, यानी कि जब भी कुछ इंजरी होती है तो एक हिमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन होता है। हिमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन का मेन फंक्शन क्या है, अगर कुछ इंजरी हो रही है तो इंजरी के साथ साथ आपको क्या हो रहा है, उधर से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले क्या रहता है, हिमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन रहता है। तो इसमें क्या क्या, इसके हम डीप में इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इमीडिएट एंड अर्ली फेज। तो हिमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन कैसा होता है, इमीडिएटली होता है। जब इंजरी होती है तो इमीडिएट इंजरी के बाद जो बॉडी का पहला रिस्पॉन्स रहता है वो रहता है हिमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन। उसमें सबसे पहले यही अर्ली, इसे हम क्या कहते हैं, अर्ली फेज कहते हैं या फिर इमीडिएट फेज कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिल फ्लूइड व्हिच स्टॉप द ब्लीडिंग। अभी हमने क्या देखा था कि हिमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन का मेन फंक्शन क्या है, जो हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना हिमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन का काम है। देन माइग्रेशन। अभी माइग्रेशन यानी कि क्या, हमने इन्फ्लेमेशन में देखा था, माइग्रेशन होता है सेल्स का, यानी कि जो हमारी सर्कुलेटरी सेल्स रहती है वो इंजुरी साइट पर आ जाती है, जिसमें हमने मेन सेल देखा था क्या, उसे हम कहते हैं WBC, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन होता है। अगर ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन होता है या फिर और ब्लड सेल्स का जब माइग्रेशन होता है इंजुरी के साइट पर, तो उधर इन्फ्लामेशन फॉर्म होता है, यानी कि उधर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। अभी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के लिए अच्छा ही होता है क्योंकि वो हीलिंग में हेल्प करता है। अभी ल्यूकोसाइट्स आएंगे तो ल्यूकोसाइट्स के साथ साथ प्रोटीन भी आएगा। अभी प्रोटीन का फंक्शन क्या रहता है, उधर के टिश्यू को रिपेयर करना, तो प्रोटीन का ही फंक्शन है। तो अगर माइग्रेशन में ल्यूकोसाइट्स आते हैं तो ल्यूकोसाइट्स क्या करता है, उधर के जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो बैक्टीरिया है पर्टिकुलर लीजन में फॉर्म हुए, तो उनको खाने का या फिर किल करने का काम कौन करता है, हमारे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ये हुआ माइग्रेशन। देन स्कैप फॉर्मेशन विच प्रोटेक्ट द इंजुरी। एक थिन लेयर फॉर्म होता है इंजुरी के ऊपर, जो क्या करता है, इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंजुरी को बचाता है, या फिर जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हवा, पानी, टेम्परेचर, तो उससे इंजुरी को कौन बचाता है, एक स्कैप फॉर्मेशन होता है। अब ये स्कैप किसका बना होता है, ये हिमोस्टैटिक प्लग, जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, ब्लड के कंपोनेंट्स और प्लाज्मा से ही स्कैप फॉर्मेशन बनता है। तो आया आपकी, ये हुई आपकी पहली स्टेज जिसे हम इमीडिएट और अर्ली फेज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हिमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन। जब भी कुछ इंजरी होती है तो पहली स्टेज ये होती है।
देन सेकंड क्या है, इन्फ्लामेटरी फेज। अभी इन्फ्लामेशन क्या होता है ये आपको तो पता है, जब भी कुछ इंजरी होती है तो उस इंजरी को हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इन्फ्लामेटरी फेज में क्या रहता है, ये कब होती है, फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि इन्फ्लामेटरी फेज आपको फर्स्ट 24 आवर्स में दिख सकती है। अभी इन्फ्लामेशन होता है यानी कि क्या क्या होता है, या तो उस पर्टिकुलर साइड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, देन उधर रेडनेस आ जाता है और इडिमा फॉर्म हो जाता है। ये 3 इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दिखाती है। सो सबसे पहले जो फर्स्ट 24 आवर्स रहते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स में इनमें इन्फ्लामेशन फेज आपको दिखने को मिल सकती है। देन न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशन, जैसे हमने इधर देखा था सेम उसी तरह से न्यूट्रोफिल्स रहते हैं। अभी इधर हमने देखा था ल्यूकोसाइट्स, अभी इधर क्या है, न्यूट्रोफिल्स। अभी न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशन होता है यानी कि इंजरी साइट पर न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। अभी न्यूट्रोफिल्स के बाद क्या होता है, प्लोरिफरेटिव सेल माइग्रेशन। जो भी हमारे प्लोरिफरेटिव सेल यानी कि हमारी जो टिश्यू रहती है वो टिश्यूज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाली प्लोरिफरेटिव सेल का भी माइग्रेशन हमारे इंजरी साइट पर होता है। ये किस फेज में होता है, इन्फ्लेमेशन फेज में। देन थर्ड नंबर की फेज कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैनुलेशन टिश्यू। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले प्लोरिफरेशन ऑफ द बेसल सेल्स, यानी कि जो भी आपकी इंजुरी है, सपोज ये आपकी इंजुरी है तो इसके जो बेसल सेल्स है, इन बेसल सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लोरिफरेशन ऑफ बेसल सेल्स। देन थिन कवर फॉर्मेशन अबव द डर्मिस, डर्मिस के ऊपर एक थिन कवर फॉर्म हो जाता है। देन एंजायोजेनेसिस यानी कि क्या, अगर सपोज ये आपकी इंजुरी साइट है तो इंजुरी साइट पर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर इधर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा तो इधर का ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो सारे जो सेल्स है वो न्यूट्रिटिव सेल्स या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले टिश्यू की ग्रोथ ये इनकरेज करने वाले सारे सेल्स भी इस ब्लड फ्लो के साथ आ जाएंगे। देन आपको जो न्यूट्रोफिल्स लग रही है, प्लोरिफरेटिव सेल्स लग रही है, जब इधर का ब्लड सप्लाई बढ़ता है तो इंजुरी हील होने में आसानी हो जाती है। तो ये हुआ एंजियोजेनेसिस। देन न्यूट्रोफिल्स रिप्लेस बाय द मैक्रोफेजेस, जो इधर न्यूट्रोफिल्स आए थे उस न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, अभी वो रिप्लेस होते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स आना कम हो जाता है और मैक्रोफेजेस आते हैं। अभी मैक्रोफेजेस का सेम फंक्शन होता है हमारे डब्ल्यूबीसी जैसा, जो भी उधर के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर जो इन्फेक्शन हो रहा है उधर, उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए मैक्रोफेजेस हेल्प करते हैं। देन वेस्कुलराइज टिश्यू फॉर्मेशन, वेस्कुलराइज यानी इधर हमने देखा था एंजियोजेनेसिस, यानी कि क्या, ब्लड सप्लाई बढ़ता है या फिर उधर न्यू आर्टरीज फॉर्म होती है। अभी वेस्कुलराइज टिश्यू यानी कि क्या, ऐसा टिश्यू फॉर्म होता है जिसको ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई वाली इधर हमारे छोटे छोटे टिश्यू फॉर्म हो जाएंगे और प्लोरिफरेशन होता है सेल्स का, यानी कि आपकी इंजुरी जो है वो भी भरना स्टार्ट हो जाएंगी। और लास्ट में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कोलाजन। अभी कोलाजन का डिपोजिशन क्यों होता है, ये जो आपकी इंजुरी को क्लोज करने के लिए कोलाजन का डिपोजिशन होता है। तो कोलाजन के डिपोजिशन में क्या होता है, मोर इपिथेलियल रीजनरेशन, इपिथेलियल यानी कि क्या, जो ऊपर की कवरिंग आपकी इपिथेलियल लेयर, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, फिर रीजनरेशन हो जाता है। इधर हमने देखा था रीजनरेशन एंड रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन यानी क्या, सेम टाइप के टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, तो रीजनरेशन होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ द थिन स्कैब अबव द इपिथेलियल रीजनरेशन, इधर एक थिन स्कैब फॉर्म हो जाता है आपके इपिथेलियल लेयर पर। देन प्लोरिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल आपकी स्किन को बनाते हैं तो उन फाइब्रोब्लास्ट का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एंड विद इन 1 वीक to 1 month मोर कोलाजन स्टार्ट टू फॉर्म एंड इंजुरी हील्स कम्प्लीटली, यानी कि अभी डिपोजिशन ऑफ कोलाजन ये फेज कितने दिन के लिए चल सकती है, 1 वीक to 1 month, यानी कि 1 वीक से लेकर 1 मंथ से लेकर आपकी डिपोजिशन कोलाजन का डिपोजिशन चलता है। और जब भी कोलाजन का डिपोजिशन कंप्लीट होता है तो आपकी इंजुरी पूरी तरह से हील हो जाती है। तो ये था वुंड हीलिंग के बारे में। 5 मार्क के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, वुंड हीलिंग की डेफिनेशन देखी। देन वुंड हीलिंग में 2 मैकेनिज्म्स काम करते हैं, रीजनरेशन एंड रिप्लेसमेंट। उसके बाद हमने क्या देखा था, स्टेजेस देखे। इसमें फर्स्ट स्टेज है हेमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन, देन सेकंड वन इज द इन्फ्लेमेटरी फेज, देन फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड डिपोजिशन ऑफ कोलाजन। तो ये 4 बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने वुंड हीलिंग आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर और वुंड हीलिंग पर जो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछते हैं आपके पैथोलॉजी के एग्जाम में, तो वो है कि वुंड हीलिंग पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।